आप लोगों को संविधान के बारे में तो पता ही होगा। वह संविधान जिसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और 299 लोगों ने साथ मिलकर लिखा था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है और कुछ लोग संविधान में काफ़ी ज़्यादा कमियां निकालते रहते हैं। जबकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अधिक पढ़े लिखे थे, 32 डिग्री उनके पास में थी, 9 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। लेकिन फिर भी आज कुछ लोग उस संविधान में कमियां निकालते रहते हैं। जैसे कि कुछ कमियां आज मैं आपको दिखाऊंगा जो कि लोगों द्वारा बताई गई हैं संविधान के अंदर। संविधान के ऊपर आप इन मैडम का बयान देखिए। इन्हों का कहना यह है कि संविधान और गीता एक हैं। देखिए वीडियो आप। आज भी कोर्ट जाने के बाद गीता पे हाथ रख के कसम खिलाया जाता है कि मैं गीता की शपथ लेके कहता हूँ, मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि संविधान और हमारा धर्म अलग है। इन्होंने अभी अभी आपको बताया कि कोर्ट के अंदर गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खाई जाती है। तो मुझे लगता है कि इन बहन को शायद अधूरी जानकारी है। गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा को कोर्ट ने सन 1969 में बंद कर दिया था। लेकिन ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही है कि संविधान के ऊपर उंगली उठाने के लिए कहाँ कहाँ की बातें आपको बता रही हैं। और रही दूसरी बात गीता और संविधान के एक होने की, तो गीता की इज्जत मैं भी करता हूँ, लेकिन आप गीता की और संविधान की तुलना नहीं कर सकती, क्योंकि गीता जो है वह एक धार्मिक किताब है। गीता को अधिकतर सिर्फ हिंदू समाज के लोग ही मानते हैं। अगर आप किसी मुस्लिम से गीता के बारे में जिक्र करोगे तो वह उसको बिल्कुल ही नकार देगा, मना कर देगा। और रही बात संविधान की, तो संविधान एक ऐसी किताब है जिसको हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को मानना पड़ेगा, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। संविधान हमें धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। संविधान यह बताता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यह किसी एक धर्म विशेष का नहीं है। इस रील का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। इस रील में बताया गया है कि आप अंबेडकर जी की किताब में एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल हो, लेकिन आसमानी किताब में आप क्या हो? एक काफिर हो। तो दोस्तों नीचे जय श्री राम लिख रहा, तो जाहिर सी बात है ये किसी हिंदू या ब्राह्मण की रील्स है। तो दोस्तों इस वीडियो में साफ साफ ये कह दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर ने आपको संविधान में एससी, एसटी और ओबीसी और जनरल बांट दिया है। तो दोस्तों शायद इस बंदे ने पता नहीं क्या खाकर ये पोस्ट की है। सच तो ये है कि जातियों में अंबेडकर ने नहीं, ब्राह्मणों ने बांटा है। जैसे कि हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य है। तो इनकी आसमानी किताब में क्या लिखा हुआ है? इनकी आसमानी किताब में सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेगा, लिखेगा, मौज मारेगा, क्षत्रिय जंग में लड़ेगा और मरेगा, वैश्य क्या अपने दिन भर दोपहरी में व्यापार करेगा, नंगे पैदल अपने जो पाँवों को तोड़ेगा। और शूद्र की तो उन्होंने बिल्कुल ही मिट्टी काट दी। शूद्र मेहनत करेगा, इनका गोबर उठाएगा। शूद्र को ना ही पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा। मज़े की बात तो यह है कि दलित लोगों से सब काम करा लेते थे, लेकिन फिर भी यह अछूत थे। इनके आसमानी किताब की बात करें तो सिर्फ राजा का बेटा ही राजा होता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आज चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और एक आदिवासी राष्ट्रपति भी बन सकती है। तो इसलिए संविधान की बुराइयां करना बंद कर दो। संविधान को पढ़ो और जानो, उसमें कमियां निकालना सही नहीं है, क्योंकि जिसने संविधान लिखा है वह काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अब आप इन महापुरुष की पोस्ट को देखो, इसमें लिखा हुआ है कि हम संविधान बदलने आए हैं। ये एक बीजेपी का कार्यकर्ता है, इनका नाम अनंत कुमार हेगड़े है। इन्होंने एक बयान दिया है। इस बयान में इन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि हम संविधान को बदलना आए। ये उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी आज हमारे प्रधानमंत्री बन गए। उस संविधान को ही बदलने की बात कर रहे हैं। बदल कर क्या होगा? क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़कर चाय बेचनी शुरू कर देंगे? क्या एक दलित का बेटा फिर से गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाएगा? संविधान बदलने के बाद में क्या आदिवासी फिर से जंगलों में रहना शुरू कर देंगे? क्या दलित समाज के लोग अपने ऊपर फिर से अत्याचार कराना शुरू कर देंगे? नहीं, ये जनता बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगी। अनंत कुमार हेगड़े का कहना है कि जो लोग धर्मनिरपेक्ष अपने आप को बताते हैं, इनका कोई वजूद नहीं होता। मतलब कि जो लोग धर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, वह आसमान से टपकते हैं। लोग इतना इतना बेहुदा बयान कैसे दे सकते हैं? उसके वजूद का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि वह एक भारतीय है। और क्या चाहिए भाई तेरे को? यह ज़रूरी नहीं है कि किसी का कोई धर्म हो, इतना ही काफ़ी है कि वह एक भारतीय है। जब एक पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछा गया कि आप सबसे ज़्यादा महत्व किस किताब को दोगे, तो आप उसका उत्तर सुनिए। कोई मुझसे पूछे कि मैं किस किताब को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं जीवन में, तो वो भारत का संविधान है। भारत का निवासी हूं तो भारत की पुस्तक मेरे लिए महत्वपूर्ण होना जरूरी है ही। और संविधान वो किताब है जो हमारे देश को एक सही और अच्छे राष्ट्र के रूप में डिफाइन करती है, इसलिए मैं उसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। तो ये इनका बयान था। तो दोस्तों सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों को संविधान गलत लगता है तो कुछ लोगों को सही लगता है, लेकिन आपको अपनी राय ज़रूर देनी है कमेंट में कि आपको संविधान के बारे में क्या कहना है। दोस्तों संविधान किसी देश का बुरा नहीं होता है, बुरी होती है तो उस संविधान को चलाने वाली सरकार। अगर संविधान सही हाथों में होगा तो उसका सही उपयोग किया जाएगा, और गलत हाथों में होगा तो उसका गलत उपयोग किया जाएगा। कोई संविधान इंसान नहीं है जो लोगों को घर घर जाके सजा दे, उनको कानून बताए। बताने वाली सरकार होती है, हमारे यहाँ के अपने लोग होते हैं।
लिखने वालों का काम था कि उन्होंने लिख दिया, अब अमल करना हमारा काम है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के वीडियो के लिए।